नौकरी पाने की चाह में एक छात्र इंटरव्यू देने गया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और बोला, सर आपको एचआर के पास सीधे जाना है। आरव हैरान था, सीधे अंदर, बाकी सबको इंतजार। क्या एचआर को मेरे हॉस्पिटल वाली बात पता है? एचआर रूम में कदम रखते ही एक मुस्कुराती हुई महिला ने उसे बैठने का इशारा किया। आप लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है आप कहाँ थे। आरव का दिल धक से रह गया। आपको कैसे पता? महिला ने हल्के स्वर में कहा, हमारे डायरेक्टर उसी हॉस्पिटल में थे और वो बुजुर्ग व्यक्ति उनके पिता हैं। आरव के होश उड़ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। कुछ सेकंड का मौन हुआ, फिर उसने फाइल उठाई। अब शुरू करते हैं इंटरव्यू। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन भीतर एक बात साफ हो गई थी कि आज जो भी होगा वो सिर्फ काबिलियत से नहीं, इंसानियत से भी तय होगा। पहला सवाल सीधे तकनीकी था, आरव का पसंदीदा विषय। उसने बिना झिझक के जवाब दिया। दूसरा सवाल था, आपके लिए नौकरी ज्यादा जरूरी है या इंसान की जान? यह सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने सोचा, अगर मैं सच बोलूंगा तो शायद लगेगा मैं नौकरी को हल्के में ले रहा हूँ, और अगर झूठ बोलूंगा तो यह मुझसे अलग लगेगा। उसने धीरे से कहा, नौकरी मैं मेहनत से फिर पा सकता हूँ, लेकिन जान नहीं। एचआर ने कुछ नोट किया और बस मुस्कुराई। बाकी सवाल भी आते रहे, लेकिन बीच बीच में वह एक ही बात सोच रहा था, क्या यह टेस्ट सिर्फ मेरी स्किल का है या मेरे दिल का भी? इंटरव्यू खत्म होते ही एचआर ने कहा, हम आपको कल तक रिजल्ट बता देंगे। आरव ने बाहर आकर गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सर, डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। वापस अंदर गया, जहां डायरेक्टर एक बड़े कैबिन में बैठे हुए थे। डायरेक्टर ने खड़े होकर हाथ मिलाया, आप वही हैं जिन्होंने आज मेरे पिताजी की जान बचाई? आरव ने झेपते हुए कहा, सर मैंने तो सिर्फ ब्लड दिया। डायरेक्टर ने उसे बीच में रोका, आपने एक इंसान को बचाया और हमारे लिए इससे बड़ी योग्यता कोई नहीं है। आरव को लगा बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर की अगली बात ने उसे चौंका दिया। हमारे पास आपके लिए 2 ऑफर है, डायरेक्टर ने कहा। पहला, आप हमें ज्वाइन करें एक सीनियर पोजीशन पर, जहां वेतन अच्छा है लेकिन काम का दबाव बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप हमारे सीएसआर प्रोजेक्ट में काम करें, जहां हम हेल्थ और ब्लड डोनेशन पर काम करते हैं। वेतन थोड़ा कम होगा, लेकिन आपके जैसे लोग वहां बदलाव ला सकते हैं। आरव का दिल उलझ गया। उसने तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए थी, लेकिन अब सामने से 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। डायरेक्टर ने कहा, फैसला अभी मत कीजिए, सोच लीजिए, लेकिन याद रखिए दोनों में से कोई भी रास्ता आपको निराश नहीं करेगा। आरव के मन में सवाल था, क्या मुझे अपने सपनों की कंपनी में तकनीकी पोजीशन लेनी चाहिए या एक ऐसा काम जो दिल से जुड़ा हो? घर लौटते ही माँ ने दरवाजा खोला। कैसा रहा बेटा? आरव ने सारी बात माँ को बताई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पैसे तो हर नौकरी में मिल जाएंगे, लेकिन दिल की शांति कहाँ मिलेगी, यह जरूर सोचना। पड़ोसी अंकल ने अलग राय दी, तू तकनीकी पोजीशन ले, वहाँ से आगे ग्रोथ है। सीएसआर में तेरा टैलेंट दब जाएगा। आरव का दिमाग उलझन में था। आरव रात भर सोचता रहा, एक तरफ कॉलेज के दिनों का सपना और दूसरी तरफ आज की घटना का असर। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। कंपनी पहुंचते ही उसने डायरेक्टर से कहा, सर मैं सीएसआर प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। डायरेक्टर ने उसे गहरी नजरों से देखा। श्योर हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जी मैं वहीं सबसे ज्यादा योगदान दे पाऊंगा। डायरेक्टर ने हाथ मिलाया, आपका फैसला सही है।
और हाँ, इस प्रोजेक्ट में भी आपको आपकी काबिलियत के मुताबिक ही वेतन मिलेगा। आरव ने सोचा, शायद यह रास्ता मेरे करियर का सबसे बड़ा मोड़ होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ महीने उसकी जिंदगी को और भी बदल देंगे। CSR ऑफिस का पहला दिन। यहाँ माहौल अलग था। फाइलों की बजाय लोगों की कहानियाँ थी। मीटिंग्स की बजाय जमीनी काम था। उसका पहला प्रोजेक्ट एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना था। आरव ने पूरे दिल से तैयारी शुरू की, लेकिन बीच में बजट की कमी की खबर आई। टीम निराश थी, लेकिन आरव ने कहा, अगर इरादा साफ हो तो पैसा रास्ता खुद निकाल लेते हैं। उसने अपने पुराने दोस्तों से, सोशल मीडिया से और यहाँ तक कि पड़ोस की दुकान से भी मदद मांगी। 3 हफ्तों बाद कैंप में उम्मीद से 2 गुना ब्लड इकट्ठा हुआ। डायरेक्टर ने उसकी पीठ थपथपाई। तुमने साबित कर दिया कि हमने सही व्यक्ति चुना। कुछ महीनों में आरव का नाम कंपनी में ही नहीं, शहर में भी जाना जाने लगा। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आरव ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन जब मैं खुद इंटरव्यू के रास्ते में था और रास्ता बदल लिया। उसकी यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन इस सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आई। लोग अब उससे और बड़े काम की उम्मीद करने लगे। तभी एक दिन उसे डायरेक्टर के कैबिन में बुलाया गया। हम चाहते हैं कि आप पूरे देश में हमारे हेल्थ प्रोग्राम को लीड करें। यह प्रस्ताव सुनकर आरव चौंक गया। देश भर का काम का मतलब लगातार यात्रा, भारी जिम्मेदारी और निजी समय लगभग खत्म। माँ ने कहा, बेटा, बड़ा मंच बड़ा अवसर लाता है। उसने सोचा, क्या मैं तैयार हूँ? और अगर असफल हुआ तो? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि जिस दिन उसने पहली बार अपना पथ बदला था, उसने नहीं सोचा था कि क्या होगा। उसने डायरेक्टर से कहा, मैं तैयार हूँ। देश भर में घूमते हुए आरव ने महसूस किया कि हर जगह मदद की जरूरत है, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। कहीं लोग डर से ब्लड नहीं देते, कहीं जानकारी की कमी है। उसने स्थानीय टीमों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और अपनी कहानी से उन्हें प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि कई शहरों में बिना उसके मौजूद हुए भी कैंप होने लगे। लेकिन कामयाबी के साथ दबाव भी बढ़ने लगा। लगातार सफर, कम नींद और मीटिंग्स ने उसके स्वास्थ्य पर असर डाला। डायरेक्टर ने कहा, आपको आराम की जरूरत है, वरना आप खुद बीमार पड़ जाएंगे। टीम ने कहा, सर थोड़ी छुट्टी ले लीजिए। लेकिन आरव सोच रहा था, अगर मैं रुक गया तो क्या यह रफ्तार टूट जाएगी? तभी डायरेक्टर ने फोन किया, अगर तुमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो मैं खुद तुम्हें छुट्टी पर भेज दूंगा। आरव ने तय किया, काम भी जरूरी है और खुद की देखभाल भी। उसने कुछ जिम्मेदारियां टीम को सौंप दी और रोज सुबह आधा घंटा सिर्फ खुद के लिए रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पा रहा है। अब उसके प्रोजेक्ट सिर्फ कैंप तक ही सीमित नहीं थे, वे हेल्थ अवेयरनेस, ऑर्गन डोनेशन और स्किल ट्रेनिंग तक बढ़ गए थे। एक दिन उसे एक नेशनल अवार्ड के लिए बुलवाया। सोशल इंस्पेक्ट के लिए एक विशेष सम्मान। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, यह सम्मान उन सभी लोगों का है जिन्होंने एक कदम आगे बढ़कर किसी की जान बचाई। तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी नजर डायरेक्टर पर पड़ी। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, देखा, सही रास्ता चुना था। आवाज के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर आए और बोले, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आरव ने गौर से देखा, यह वही थे जिनके लिए उसने पहली बार ब्लड डोनेट किया था। बुजुर्ग बोले, आज तुम जहाँ हो उसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी। आरव की आंखें भर आई, और अगर उस दिन बस का रास्ता बदलने का हौसला न होता तो शायद यहाँ सफल भी ना हो पाता। आज सालों बाद आरव अपनी डायरी में लिख रहा था, जिंदगी के इंटरव्यू में सवाल आसान या मुश्किल नहीं होते,
असली टेस्ट यह होता है कि आप किस वक्त किसे चुनते हैं, खुद को या किसी और को, और वही आपका रिजल्ट तय करता है। बारिश की आवाज फिर से खिड़की पर थी जैसे उस दिन थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई दुविधा नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था कि सही रास्ता हमेशा दिल से शुरू होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।